तो कैसे हो मेरे क्रांतिकारियों। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट आ रही थी अबाउट द ऑप्टिक्स। सर हम बीएससी में हैं, पैरामेडिकल में हैं, बीएससी नर्सिंग में हैं, ऑनर्स में हैं, सर नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, जेई मेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। बच्चों, इस चैप्टर में जो भी क्वेश्चन आ सकते हैं आपके, एक से एक लेवल के क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे ऑप्टिक्स को। पहले हम लोग बात करेंगे रे ऑप्टिक्स में क्या है, फिर हम लोग बात करेंगे वेव ऑप्टिक्स में क्या है। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये चैप्टर आपके एंट्रेंस के लिए, है ना। तो हम इसको ऐसा भी लेके चलेंगे, या अगर आप ट्वेल्थ रेगुलर में है वो भी पूरा तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। और जो भी एंट्रेंस आने वाले हैं, आप किसी भी एमयू किसी भी यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग बात करें, एमयू, बीएचयू, जामिया, किसी भी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस देने के लिए जाएं, चाहे आप एम्स के लिए बीएससी नर्सिंग की तैयारी कर रहे हो। अब एम्स की बच्चों बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, तो हमने एक वीडियो अपलोड कर रखी है। बच्चों की बहुत क्वेरी रहती है सर एम्स में, एम्स और कहाँ कहाँ पे होते हैं। बच्चे सिर्फ क्या समझते हैं कि दिल्ली में ही एम्स है। नहीं बच्चे, इंडिया में 18 एम्स है। वीडियो आने वाली है, उसमें देखना किस तरीके से आप बीएससी नर्सिंग, खासकर गर्ल्स बीएससी नर्सिंग की प्रिपरेशन कर सकते हैं अपने डिफरेंट डिफरेंट पूरी ऑल ओवर इंडिया के अंदर। बहुत सारे एम्स है हमारे पास, कैसे करना है कैसे नहीं करना है, कितने मार्क्स हैं, कितना क्राइटेरिया रहता है, कितनी कट ऑफ जाती है, पेपर कैसा बनता है, किस किस में से क्वेश्चन आते हैं, सब्जेक्ट क्या है, सारी बातें हमने उस वीडियो के अंदर करी है। तो बच्चों, अब वीडियोस तो हम लोग कर लेते हैं, लेकिन उसके लिए हमें भैया पैसे देना होगा, तो पढ़ाई भी तो करनी पड़ेगी। तो पढ़ाई करने के लिए आप लोग घबराए नहीं, इस चैनल के माध्यम से सारा का समाधान हम लोग करने वाले हैं। आज हम लोग शुरू करते हैं ऑप्टिक्स। और ऑप्टिक्स में बच्चों हम लोग बात करेंगे कि करना क्या है, स्टेप बाय स्टेप हमें आगे क्वेश्चन आ कैसे रहे हैं ऑप्टिक्स के, और धीरे 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 करते करते हो सकता हो इसमें लेक्चर 10 नहीं, 15 नहीं, बहुत सारे लेक्चर बन जाए। लेकिन इस बारे ऑप्टिक्स की सीरीज के अंदर आप लोगों को बच्चों हर यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग, हर आपके कोर्स के रिगार्डिंग सबके सब पीवाईक्यूज भी साथ साथ मिलते ही रहेंगे। ध्यान से कॉपी पेंसिल लेके बैठ जाओ, हर एक चीज को बहुत ध्यान से संतुष्टि के साथ, जैसे रेगुलर क्लास कर रहे हो ऐसे को बैठो, और हर एक लेक्चर को ध्यान से करना, ऑप्टिक्स से खासकर। तो जो ऑप्टिक्स क्या है एक्चुअल में, ऑप्टिक्स को हम डिफाइन कैसे करें, ऑप्टिक्स क्या है। ऑप्टिक्स को बारे में जब भी हम बात करते हैं ना, जब भी हम नाम सुनते हैं ऑप्टिक्स का, जो ऑप्टिक्स का जो समाधान होता है वो रिलेशन किससे होता है, वो होता है लाइट से। मतलब क्या हुआ, अगर मैं सिंपल बोल दूं कि हमें लाइट के फिनोमेनास को पढ़ना है, तो सिंपल क्या बोलेंगे, उसको हम ऑप्टिक्स बोलते हैं। ऑप्टिक्स द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील विद द स्टडी ऑफ लाइट, है ना। लाइट की जो भी स्टडी होगी, लाइट आएगी, रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है, अरे भरमार फिनोमेना है किसके अंदर, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के अंदर। स्टेप बाय स्टेप हम पूरी कहानी को आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें बच्चों, पहले हम लोग बात किसकी करेंगे, यहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बात करेंगे, बाद में हम लोग किसकी बात करेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की बात करेंगे। आज हमें पढ़ना है, पहले हम लोग ये समझ रहे, देखो बच्चों करना क्या है, मैं आपके लिए एक से बेहतरीन लेवल के क्वेश्चंस लेकर आया हूं, जो आज ये सारे क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने हैं। कि सर लाइट आ रही है, डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स बना रही है, दो मिरर रखे हुए हैं, दो मिरर के बीच का एंगल्स क्या होगा, बहुत सारे क्वेश्चन है अबाउट द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आज हम टॉपिक रहेगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और इसमें भी हम लोग बच्चों क्या पढ़ने वाले हैं, अबाउट द प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के रिगार्डिंग क्या क्या फिनोमेना बन सकते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। आप भी समझो 2-3 लेक्चर सिर्फ किसके ऊपर आने वाले हैं, आपके प्लेन मिरर के ऊपर आने वाले हैं। तो इतनी वैरायटी के क्वेश्चन लोग सॉल्व करेंगे, जेई मेंस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जेई एडवांस को भी हम लोग टच कर लेंगे, इतना हम लोग यहाँ पे लेके चले। चलो बच्चों, बात करते हैं किसकी, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की। जैसे हम लोग जानते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है बच्चों, एक लाइट का आना सरफेस से टकरा के उसी मीडियम में वापस चले जाना, एक एंगल आई बनाता है, एंगल आर बनाता है, और लॉज हमसे क्या बोलते हैं कि एंगल आई की वैल्यू एंगल आर के बराबर होती है। अच्छा, यहाँ पर देखो, जब भी किसी सरफेस पे लाइट टकराती है तो हमें याद रखना है कि जब आएगी तो एक नॉर्मल बनाते हैं। नॉर्मल का कोई इतना रोल नहीं है, अपनी चीजों को आसान करने के लिए, चीजों को वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम बना लेते हैं। नॉर्मल हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर रहेगा, आने वाला एंगल को आई बोलेंगे, और जाने वाली का, नॉर्मल से बनने वाली का एंगल को हम लोग आर बोलेंगे। ये अल्फा है, ये सिंपली ये मेरे पास बीटा दे रखा है। अब ये अल्फा बीटा का मैंने एक नाम है, अल्फा बीटा आर गैलेंसिंग एंगल। और बच्चों में तुम्हें एक एग्जांपल दूं, इस लॉस के तहत हमने एक बात यहाँ पे सीखी, मैंने तुमसे क्वेश्चन बना के कहा कि ये सरफेस दे रखी है, और ये आपकी आने वाली लाइट है, और ये आपकी जाने वाली लाइट है, यहां से बनने वाला एंगल दे रखा है 30 डिग्री। तो बताओ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 तो होगी नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, समझते हैं इस बात को।
याद रखना, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो या एंगल ऑफ इंसिडेंस हो, वो कहां से बनता है, आने वाली नॉर्मल से बनाती है। अरे भैया ये है आने वाली, तो कहां से बनाएगी, नॉर्मल से। दिस इज योर एंगल ऑफ इंसिडेंस विच इज इक्वल टू 60 डिग्री, है ना। बिकॉज पूरा जो नॉर्मल एंगल बनाती है सरफेस से वो कितना होता है स्टूडेंट, 90 डिग्री। तो ये कौन सा है, 30 डिग्री, इट इज गैलेंसिंग एंगल। मतलब क्या हुआ, एंगल आई की वैल्यू हमें यहाँ से मिल चुकी है 60 डिग्री। जितनी एंगल आई की वैल्यू उतनी एंगल आर की वैल्यू, तो अल्फा की वैल्यू कितनी मिल गई है, 30 डिग्री। तो बीटा की वैल्यू बच्चों कितनी होगी, 30 डिग्री। यहाँ से हमने एक बात सीख ली कि जब जब आई आर की वैल्यू बराबर होगी, जब जब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो रहा होगा, वहां पे लॉस वैलिड हो रहे होंगे, आई इज इक्वल टू आर, हम लोग क्या आज से और क्या बोल सकते हैं, अल्फा की वैल्यू बच्चों किसके बराबर होगी, बीटा के बराबर होगी। तो इन बातों को भी याद रखना, दो लॉज हमने यहाँ से और सीख लिए, अल्फा बीटा की वैल्यू बराबर होगी, ठीक है। मतलब एंगल ऑफ गैलेंसिंग भी बराबर होते हैं। चलो और बच्चों और सीखते हैं इसके बारे में, और थोड़ा डीप चलते हैं। क्वेश्चन भी बाद में आते हैं, पहले और समझते हैं ना। तो यहाँ पर आओ, अभी हमने मुझे क्या सीख लिया कि एंगल आई की वैल्यू एंगल आर के बराबर, अल्फा की वैल्यू बीटा के बराबर। चलो और समझते हैं, जरा देखो उसके अंदर। मैंने ये कहा बच्चों, ये मैंने बनाया ऐसा करके, ये आने वाली थी, ये जाने वाली थी। अब जरा ये बताना बच्चों जरा, ये अगर मैं बोलता हूँ आपसे अल्फा प्लस आई, अरे ये अल्फा है ये आई है, अल्फा प्लस आई कितना कर दूं, 90 डिग्री। तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई, 90 माइनस आई। ऐसी मुझे बताना बीटा प्लस आर, तो बीटा प्लस बच्चों को क्या बोलूं, बीटा प्लस रिफ्लेक्शन एंगल को मैं क्या बोलूं, 90 डिग्री। तो बच्चों बीटा की वैल्यू फिर कितनी होगी, बोलो 90 माइनस कितने बराबर, आर के बराबर। इसका क्या मतलब हुआ, क्या बीटा को मैं ये लिख दूं 90 माइनस आई, क्यों, क्योंकि आई की वैल्यू आर के बराबर होती है। इसका मतलब ये हुआ अल्फा को मैं ये लिख दूं 90 माइनस आर, दोनों ये बातें आराम से यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। पूरी बात और समझते हैं। मैंने आपसे कहा कि बताओ एंगल, बताओ किसके बीच का एंगल, बताओ एंगल बिटवीन, ये बहुत अच्छे लॉजिक बना रहे हैं, आगे बहुत काम में आएंगे। एंगल बिटवीन किसका, जो हम लोग एंगल बना रहे हैं, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, है ना। एंगल बताओ इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में कितना एंगल बनना है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। अब जरा देखो, ये थी हमारे पास कौन, ये आगे मेरे पास नॉर्थ, ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है। क्या पूछा, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे, इन दोनों के बीच में बनने वाला एंगल का मान क्या होगा। तो आप क्या बोलेंगे, एंगल जो बनेगा बच्चों क्या बनेगा, आई प्लस आर। अरे आर किसके बराबर है, आई, तो हमने कितना बोल दिया, आई प्लस आई, 2i। तो आई किसके बराबर है, आर, तो आपने क्या बोल दिया, सिंपली 2r के बराबर। याद रखना, बहुत काम में आएगा ये। मतलब मैं पूछूं एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, क्या बोलोगे, आई प्लस आर, और आई बराबर आर, 2i हो गया और 2r के बराबर हो जाएगा। अभी क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे हमारा बहुत काम आसान हो जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आओ तुम्हें क्वेश्चन जरा सॉल्व कराता हूँ, क्या इसका एविडेंस है।